बच्चों, आज मैं एक मजाक खोर की कहानी लेकर आप सबको सुनाने आई हूं। मजाक खोर अली। हम सब मजाक करते हैं ना, लेकिन ये जो अली था ना, ये तो बहुत ही ज्यादा मजाक करता था। आइए मैं इसकी कहानी सुनाती हूं। मैं अमू एंड यू चैनल पर आप सबके लिए ये एक बड़ी हास्यप्रद कहानी लेकर आई हूं। मजाक खोर अली। बहुत समय पहले की बात थी। अरब देश में एक आदमी रहता था, उसका नाम था अली। वह हमेशा लोगों को चुटकुले सुनाता, खूब हंसाता, और उसकी खासियत थी कि वो सब लोगों का मजाक उड़ाता। मजाक उड़ाने में उसको बिल्कुल भी डर ना लगता। किसी का भी वो मजाक उड़ा लेता था, यहां तक कि उस अरब देश के सुल्तान का भी मजाक उड़ाता, उनके सारे मंत्रियों के भी मजाक उड़ाता। अब उनके इन मजाक खोर कहानियों की चर्चा सब जगह होने लगी। सब लोग अली की बात करने लगे और अली का नाम इस तरह से सुल्तान के कानों तक पहुंचा। मंत्री बोले, सुल्तान, ये कैसा आदमी है जो आपका मजाक उड़ाता है, हम सबका मजाक उड़ाता है, हम सबके ऊपर चुटकुले बनाता है और हम सबकी नकल करता है। अच्छा, ऐसा है? लेके आओ इस व्यक्ति को, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसकी ऐसी जुर्रत कैसे कि वो सुल्तान का मजाक उड़ाए, सुल्तान की नकल उतारे। जल्दी लेके आओ। अब सारे सिपाही भागते हुए गए और अली जहां घूम रहा था उसको पकड़कर ले आए और बोले, अली, तुमको सुल्तान के सामने पेश करने का हुक्म है। अली हंसते हुए बोला, वाह वाह, मेरे तो नसीब खुल गए, मैं तो सुल्तान से कब से मिलना चाह रहा था। चलो। ऐसा कहते हुए वो सुल्तान के सामने आया और सिंहासन के सामने झुककर आदाब किया और आदाब करते हुए बोला, जहे नसीब सुल्तान, जहे नसीब, आज तो मैं धन्य हो गया। मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, आपके दर्शन पाने का इच्छुक था, क्योंकि मैं आपकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित था। मैं खुद मिलकर आपको बताना चाहता था कि मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूं, कितना बड़ा प्रशंसक हूं, और आपकी बुद्धि की तारीफ में मैं आपको कुछ कविताएं सुनाना चाहता था जो मैंने खुद रची हैं। अब अली की इतनी प्रशंसा सुनकर और वो भी इतने अदब से पेश किए जाने पर सुल्तान तो बड़े खुश हो गए। वो तो भूल ही गए कि वो तो इससे अली से नाराज थे और उसे सजा दिलाने के लिए बुलवाया था। बड़े प्रभावित होकर बोले, अच्छा, तुमने मेरी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, चलो सुनाओ तो। अब अली महाराज ने तो कोई कविता विता नहीं लिखी थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान था, तत्पर बुद्धि उसमें बहुत थी। तुरंत उसने अपनी सोच में हंसते हंसते कुछ पंक्तियां सुल्तान की प्रशंसा में कह सुनाई। अपनी प्रशंसा सुनकर तो हर कोई खुश होता है, सुल्तान भी खुश हो गए। इतने खुश हो गए कि उन्होंने अली की तारीफ की। बोले, वाह अली, मैं तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हूं और मैं तुमको कुछ इनाम में देना चाहता हूं, और इनाम स्वरूप मैं चाहता हूं कि मेरे राजमहल में इतनी मूर्तियां रखी हैं, संगमरमर की मूर्तियां रखी हैं, तुम कोई भी मूर्ति उठाकर लेके जा सकते हो, अपनी पसंद की मूर्ति छांट लो। अब अली ने वो सारी मूर्तियां देखी जो एक पंक्ति में, लंबी पंक्ति में सब रखी थी। उनमें से उसने एक बंदर की मूर्ति उठाई और उस बंदर की मूर्ति को अपनी गर्दन में बांधकर पीठ पर लटका लिया। उसने सुल्तान को बड़े अदब से धन्यवाद किया और हंसता हुआ खुशी खुशी महल से बाहर निकल गया। बाहर जब निकला, सब उसको रोककर पूछने लगे, अरे अली, ये क्या, तुमने अपनी पीठ पर एक बंदर की मूर्ति लगा के रखी है, क्यों?
अली बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, मैं आज बहुत खुश हूं। आज मैंने सुल्तान की प्रशंसा में कविताएं सुनाई, वो भी साक्षात सुल्तान को, उनके महल में। और उन्होंने खुश होकर अपनी ही एक मूर्ति मुझे भेंट स्वरूप दे दी। ऐसा कहकर हंसते हुए और सबको हंसाते हुए अली दौड़ता हुआ सड़कों पर फिरने लगा। बच्चों, देखा कितनी चालाकी से अली ने सुल्तान का मजाक उड़ाया और सुल्तान को समझ भी नहीं आया। कैसी लगी कहानी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको लगता है कि अली सच में बहुत चतुर था, मजाकिया था। आप मजाक करते हैं? सब लिखकर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पाकर बड़ी खुशी होती है और मैं उनका तुरंत उत्तर भी देती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू के आने का फिर से इंतजार करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्मू कहती है आप सबको टाटा।